back to my new video and also to my channel. It's your girl Vaibhavi and I am here to talk about a show जो कि शो का मुझे भंडारा ज़्यादा लगता है, जहाँ पे खाना नहीं मिलने पे लोग जैसे बावड़े हो जाते हैं ना, बिल्कुल वैसे ही इस शो में भी होता है। मतलब इस शो में आधे झगड़े जो है वो खाने की वजह से हुए हैं, खाने की वजह से लोगों की चोट लगे, खाने की वजह से लोग जेल में गए हैं और खाने की वजह से बहुत सारी चीज़ें हुई हैं। सो आई थिंक अप्रॉक्सीमेटली 50% चीज़ें उस वजह से हुई है एंड बस ऐसे ही वो शो चल रहा है। बट इट इज़ नंबर 1 शो ऑन नेटफ्लिक्स जो कि हमें बताया जा रहा है एंड इट्स ग्रेट। लेकिन इस वीडियो में हम इस सब के बारे में बात ना करते हुए हम इस वीडियो में बात करने वाले एक ऐसे पर्सन की जिसे मुझे देखते ही गुस्सा आ जाता है। आई डोंट नो व्हाई शी इज़ देयर इन द शो। उसका कुछ है नहीं। थर्ड क्लास पू जो है वो बनने की कोशिश करती है। आई मीन बैक क्लास, आपका दिमाग भी खाली है, आप यू आर ऑल्सो क्लासलेस। इफ आई से दिस टू दैट पर्सन इट एब्सोल्युटली मेक सेंस बिकॉज आई डोंट नो भाई वो शो में क्या कर रही है। वो शो में बस इतना कर रही है कि उससे टास्क नहीं हो रहा है, ठीक है, उससे एक्टिंग भी नहीं हो रही है, लेकिन वो कोशिश कर रही है और उसका सिर्फ एक ही एंगल है जो कि आकांक्षा जमोला के साथ। आपको उसके अलावा भी कोई एंगल दिखाना पड़ेगा क्योंकि आप उस गेम में जो है गेम खेलने के लिए गए हो। आप उधर आपसे टास्क नहीं हो रहा है। आप टास्क हारने के बाद यू स्टार्ट ब्लेमिंग पीपल एंड उसका सबसे पहला एग्जाम्पल है लैला। फर्स्ट टास्क में भी जब कैमरा से हिल रहा था एंड यू हैव टू आपको अपने डिपेंडेंट को जब सेव करने की बारी थी, यू फक्ड अप एट दैट टाइम एंड आपने सारा एग्जाम लैला को लगा दिया कि मुझे फॉल्स फेंक रहा था। देखो देखो मेरा चेहरा आधा छिप चुका है, उसने इतनी जोर से फेंक के मारी मुझे। आपने थोड़ा दिमाग है, मतलब वो मजाक में ऐसा फेंक रहा है बट नो इट्स अनएक्सेप्टेबल टू यू। और बाहर आके आपने उस चीज़ का इतना बड़ा तमाशा बनाया है जस्ट बिकॉज टू गेन दैट फुटेज दैट यू couldn't इन द while परफॉर्मिंग द टास्क, क्योंकि उसमें आप जीत नहीं पाए। तो बाहर आके आपको फुटेज चाहिए थी, उसकी वजह से आपने जो भी उधर किया फिर सब हो गया। चलो फिर मुझे फुटेज मिल गई तो चलो मैं जाती हूँ लैला के पास और उसे सॉरी बोल के आती हूँ ताकि मेरी फुटेज भी मिल जाए और मेरा रिलेशन भी ख़राब ना हो। आई डोंट अंडरस्टैंड वो बंदी क्या है। वो बंदी सिर्फ वो शो में क्यों लाया गया है उसको, आई हैव नो क्लू। अब ये वाले टास्क में भी उसके साथ ये हुआ जो कि अभी कल ही हुआ है रिसेंटली फिनाले वीक में जाने का टास्क, सेफ होने का, एंड उसने भी बंदी ने फीमेल कार्ड खेल दिया। एंड इफ़ यू आर नॉट सीन द एपिसोड और whatever it is, लेकिन शी वॉज द फर्स्ट पर्सन टू से दैट लड़कियों को टारगेट किया जा रहा है। इफ़ यू सी द लड़कियों को टारगेट करो। हाँ हम करेंगे लड़कियों को टारगेट, अगर लड़की को हरा रहे हैं तो ठीक है। इधर लड़का लड़की करने वाली गेम मत खेलो, लड़का लड़की वाली गेम मत खेलो, सारे खड़े हैं। एंड कुछ पर्सन्स में कुछ लोगों में होते हैं, जैसे कोई गुस्से में बोल देता है क्या तुझे मैं पागल दिख रही हूँ, हाँ, फिर कोई बोल देता है हाँ तू पागल ही तो दिख रही है मुझे। सो द सेम थिंग हैपन देयर। शी स्टार्टेड द कन्वर्सेशन फर्स्ट बाय पॉइंटिंग आउट गर्ल्स को टारगेट किया जा रहा है एंड आरुष ने उस चीज़ को एक क्या बोल सकते कि रिटर्न रिप्लाई के फॉर्म में बोला कि हाँ जो तुम्हें समझना है समझो, हम गर्ल्स को टारगेट कर रहे हैं। अब इसमें आरुष ने सामने से नहीं बोला कि आर स्ट्रैटेजी was to target girls, but you opened your freaking mouth to give that reply. He said that. लेकिन तुम्हारा दिमाग तो छोटा सा है, तुम्हें सिर्फ फुटेज लेनी आती है और तुम्हें कुछ नहीं आता क्योंकि तुमने इस टास्क में भी हक दिया था। इस टास्क में भी आई थिंक यू वर द सेकेंड पर्सन और इवन फर्स्ट, क्योंकि मुझे इस लड़की को देखना बिल्कुल पसंद नहीं है तो मैंने वो डायरेक्ट स्किप ही मार दिया वो चीज़। तो लेकिन आप से टास्क परफॉर्म हुआ नहीं, फिर आपको लगा अरे मेरी तो अपनी की भी फुटेज चली गई, अब मैं फुटेज कहाँ से लाऊँ। सो देन शी अगेन यूज दैट वुमेन कार्ड। नॉमिनेशन पर वापस उसकी एक्टिंग, मुझे पता नहीं चल रहा है कि मैं किसका नाम लिखूँ, मैं थोड़ी सी अनपढ़ हूँ, मुझे नाम नहीं लिखते आता है। क्या कर रही हो बहन तुम। और अगर तुम एक्टिंग ही कर रही थी तो तुम्हें पता नहीं उस घर में कैमरा से, तुम्हें पता नहीं ये फुटेज बाहर जा सकती है कि एडिटर तुम्हारे मामा बैठे हैं वहाँ पे। ऑब्वियसली ये फुटेज जो तुम उधर पक रही हो वो बाहर जा रही होगी और उसको बेशर्म लड़की है भाई, वो जाके डायरेक्ट कैमरा के सामने बोल रही है। Obviously she was talking to Chamona, but she said in camera because there were cameras and she was like मैंने अच्छी एक्टिंग की क्या मुझे बॉलीवुड मूवी मिलेगी, क्या
what she wanted was there. And I don't, कभी मुझे लगता है भाई ये शो इतना स्क्रिप्टेड है, क्योंकि आरुष बोलना का जो वीडियो और जो क्लिप वायरल हो रहा है कि मुझे स्क्रिप्ट वेप्ट का, मुझे लग रहा है भाई लिटरली सो स्क्रिप्टेड, बिकॉज इतनी सारी चीज़ें हो रही है शो में जो कि बिल्कुल ही ऐसा लग रहा है कि वो एक पर्सन को विनर बनाने के लिए ही इस शो को रखा गया है. अगेन इट्स क्रिएटेड बाय एकता कपूर, तो ऑब्वियसली सास बहू वाले ड्रामा होंगे, वही स्क्रिप्ट वही होगा. तो आई थिंक मुझे तो पहले बीच में लग रहा था कि नहीं भाई जेन्युइनली नहीं होगा, लेकिन जो भी हो रहा है आई मीन सबके दोस्त बुलाए गए एक्सेप्ट आकांक्षा एंड शिल्पा जी. आकांक्षा के लिए सुसैन को बुलाया गया, क्यों? और ऐसा भी नहीं है कि इसके लिए तुमने कुछ टास्क परफॉर्म किया है कि डिसाइड होगा कि तुम्हारे एनिमीज़ को बुलाया जाएगा या फिर तुम्हारे दोस्त को बुलाया जाएगा, ऐसा नहीं. टास्क परफॉर्म नहीं होगा. एक तो क्या पता मेकर्स क्या है, मतलब उनको टास्क पसंद ही नहीं है, वो डायरेक्ट अपने मन से चीज़ें कर देते हैं, या फिर वो इनमेट्स को ही पावर दे देते हैं. भाई तुम टास्क परफॉर्म करो ना, टास्क परफॉर्म करो तो मतलब उससे इक्वल अपॉर्चुनिटी बनती है. नहीं, हम सिर्फ एलिमिनेशन के बाद टास्क परफॉर्म करेंगे, एंड वो भी कुछ जैसा टास्क लाइक इनमेट को पावर दे देते हैं कि चलो तुम डिसाइड करोगे कौन एलिमिनेट होगा. क्यों? वो तुम्हारे चाचा का फूफा लगता है, वो क्यों डिसाइड करेंगे कि कौन एलिमिनेट होगा. आई फील दिस ड्यूरिंग एलिमिनेशन सारे जो भी दिस कंटेस्टेंट है उनको मौका देना चाहिए एक टास्क के द्वारा कि प्रूव करो कि तुम इस शो में डिजर्वेबल हो या नहीं, जैसे कि सूफी एंड धीरज के वक्त हुआ था. आई थिंक दैट वाज द मोस्ट सेंसिबल थिंग जो कि हुआ था. उसके सिवाय इस शो में कुछ भी सेंसिबल नहीं है. अदर थिंग इज जो रही बात वो आकांक्षा, योगेश और वो लैला की फर्स्ट प्रायोरिटी वाला सीन. सो सी, आई एम बीइंग न्यूट्रल, आई एम नॉट सपोर्टिंग एनीवन, आई एम नॉट सपोर्टिंग योगांशा, आई एम नॉट सपोर्टिंग द दिल्ली गैंग, आई एम बीइंग फ्रीकिंग नॉर्मल. तो आप अगर थोड़ा दिमाग का उपयोग करके सोचो, जो कि आप सोचने की क्षमता रखते हो, तो यू विल गेट कि अगर मेरे को एक है कंपटीशन और उसमें जो है इफ़ आई गेट टू compete with a man who is 45 above 40, or if I get to compete with a 23 year old, मैं किसके साथ परफॉर्म करूँगी? ऑब्वियसली आई विल परफॉर्म विद समवन हु इज़ ग्रेटर, लाइक जो 40 प्लस है, मैं उसके साथ परफॉर्म करूँगी, क्योंकि उसके साथ परफॉर्म करने से मेरे जीतने के चांसेस हायर है. एंड दिस इज़ कॉमन सेंस वाला सेंस जो कि बहुत लोगों में नहीं रहता है. बट एनीवेज आई एम नॉट पॉइंटिंग आउट समथिंग, ठीक है, लेकिन ये एक बहुत ही कॉमन सेंस वाली बात है. सेकेंडली वो जो बोलते हैं यार तुझे कंपटीशन रखना चाहिए था, ये क्या है राम सर के साथ कंपटीशन. भाई तुम थोड़ी सी क्रैक डाउन हो गया, नहीं तुम क्रैक ही हो. मतलब भाई तुम्हें क्यों चाहिए कंपटीशन? अगर तुम इजीली कोई चीज़ जीत सकते हो, क्यों तुम्हें ज़िंदगी में मज़ा आ रहा है? तुम्हें अच्छी चीज़ें नहीं पसंद है, तुम्हें सिंपल चीज़ें नहीं पसंद है. भाई 1 करोड़ का विन प्राइज़ है, एंड अगर मैं वो ईजीली मैं फिनाले वीक तक जा सकती हूँ, मैं क्यों अपनी ज़िंदगी के साथ खिलवाड़ करके आई वांट कंपटीशन करूँ. और अगर इस चक्कर में मैं बाहर चली गई तो फिर तुम्हें तो घंटा फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन घर जाके बिस्तरे पे मैं रोऊंगी कि ये चूतिया सा डिसीजन तूने क्यों लिया. एंड आई फील दिस इट्स सच वेस्ट ऑफ टाइम थिंकिंग यार तू मेरी कंपटीशन है क्या, वो मेरी कंपटीशन है क्या. एवरी वन दैट यू आर परफॉर्मिंग विद इज़ योर कंपटीशन. लेकिन जब आपको सिलेक्ट करने का मौका मिल रहा है कि आप आपके से हायर कंपटीशन होंगे या लोअर करोगे, भाई मैं तो लोअर करूँगी. अब वो चाहो तुम मुझे फट्टू बुलाओ, चाहो तुम मुझे कुछ भी बुलाओ, लेकिन मैं जो मेरे हिसाब से जिसमें मेरी जीतने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है मैं वो सिलेक्ट करना पसंद करूँगी. एंड दैट इज़ द होल पॉइंट. पता है सबसे वो वाली बात जो मुझे लगी है, अगर इसी जगह पे जैसे वो पैम उसने जो है और शी डजंट डिजर्व दैट, उसने जो है पुसी बुलाया है, पुसी लैला को और उसके गेम प्ले को. अगर ये ही चीज़ जो है सेम टू सेम चीज़, ठीक है, अगर ये लैला बोल देता नॉट ओनली टू पैम बट किसी भी और लड़की को, इतना बड़ा मुद्दा बन जाता कि बीइंग अ बॉय हाउ कैन यू टॉक लाइक दिस टू अ गर्ल. लेकिन लैला ने कभी इसका इतना बड़ा मुद्दा नहीं उठाया. अगर वो बना सकता था इसका 101% कि तुम मुझे पुसी कैसे कह रही हो, इवन आफ्टर गोइंग इनसाइड द हाउस ही कुड हैव डन दैट, whereas he didn't, because उसको पता है कि ऐसे चीज़ों पे मैं उसके साथ मुंह नहीं लगना चाहती, बिकॉज शी डजंट डिजर्व दैट, क्योंकि उसे पता है ये सब वो फुटेज के लिए कर रही है. क्या मिलेगा, बट दिस वीडियो इज़
not towards someone is speaking facts, and that I was doing in this video. अगर आपको और कंटेस्टेंट्स पे दिस वीडियो आई थिंक मैंने अभी हाल ही के मुद्दों पे बात की, बट इफ़ यू वांट मोर वीडियोस लाइक दिस, नॉट ओनली ऑन लॉकअप लेकिन और भी बहुत सारे शो है, क्योंकि शो की हमारे इंडिया में कमी नहीं है, हमारे पास शो ही शो है, अलायंस हो रहा है और अभी तक ट्रेटर्स भी आया है, सो इट्स लाइक शो पे शो हो रहा है. बट आई विल सी इन माई नेक्स्ट वीडियो. कमेंट योर थॉट्स, व्हाट यू हैव ऑन द शो, ऑन द मेकर्स, ऑन एनीथिंग, एंड लेट मी नो. And just I'm going to end saying with one thing, कि जब औरत she's talking about others virginity, about others relationship, कि थैंक यू भाई, अच्छा हुआ इस चुड़ैल से उसका पीछा छूटा. आप उस चीज़ को इतना लाइटली पॉइंट आउट करते हो, एंड यू आर पॉइंटिंग आउट जब एक बंदा जो कि एक चीज़ का रिप्लाई देने के लिए एक नॉट इन अ वेरी सीरियस टोन, लेकिन वो बंदी ने वो बात निकाली तो उसका रिप्लाई देने के लिए वही चीज़ यूज़ करता है, एंड आप उसका इतना बड़ा मुद्दा बना देते हो. आई डोंट थिंक दैट इज़ अ थिंग. आप आई फील इट इज़ नॉट राइट. एंड ऑल्सो होस्ट फिल्म मेकर्स, आप जो मैंने कल का प्रोमो देखा है कि लैला रोते रोते गया है. बट एनीवेज, इट्स अ लॉट फॉर दिस वीडियो. Just show your love, like, subscribe, share, do everything except unlike, and I'm gonna see you in my next video that is very very soon. So yeah, thanks for watching.